अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने सभी शॉपिंग मॉल के मालिकों को कहा कि वो सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ही मॉल के अंदर आने की इजाज़त दे और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उनको आने से पूरी तरह से रोके। आज न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि शॉपिंग मॉल में नॉन वैक्सीनेटेड लोगों का आना पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। इस पे सजा रखी गई है। जो शॉपिंग मॉल वाला इसके खिलाफ काम करेगा यानी नॉन वैक्सीनेटेड बंदों को आने की इजाज़त देगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने आगे कहा कि ये पाबंदी वैक्सीन से छूट वाले लोगों पर लागू नहीं होती। बयान में आगे कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने सभी शॉपिंग मॉल को हिदायत की है कि वो गुंजाइश से ज़्यादा लोगों को भी अंदर ना आने दे और इस हवाले से एसओपी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पाबंदी भी कराई जाए। सऊदी अरब की कैबिनेट ने मंगलवार को टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर को इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजीज और इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में मदद करने और इसे बढ़ावा देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हर मंगलवार को सऊदी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है और इसमें कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं। जैसे कि आपने अभी सुना कि सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी है वो इंडिया की मिनिस्ट्री के साथ मिलकर यानी टेक्नोलॉजी को शेयर करे और इंडिया से जो मुमकिन मदद मिल सके इस फील्ड में वो लेने के लिए कोशिश करे। दरअसल आपको बता दें कि 2-3 महीने पहले इंडियन आर्मी भी सऊदी अरब आई थी। इंडियन आर्मी ने सऊदी आर्मी को ट्रेनिंग भी दी थी। अब यहाँ पर दूसरी तरह से इंडिया की तरफ से सऊदी अरब को मदद की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब और इंडिया की दोस्ती काफ़ी लंबी, पुरानी और गहरी है। और देखिए कि कोरोना के टाइम भी सऊदी अरब की तरफ से इंडिया के लिए मदद गई थी और इंडिया की तरफ से भी जो हर मुमकिन मदद हो सकती है वो सऊदी अरब को दी जाती है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाई गई एसओपीज में मास्क की पाबंदी अभी भी जारी है, लेकिन मास्क सिर्फ बंद जगहों पर इस्तेमाल करना फिलहाल ज़रूरी है। मास्क के कानून के वायलेशन पर सऊदी अरब में 1000 रियाल जुर्माना लगाया जाता है। शुरुआती दिनों में जब कोरोना सऊदी अरब में आया था उस वक्त सऊदी अरब के सभी रीजन्स में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह कोरोना डाउन होता गया एसओपीज में भी नरमी की गई। लेकिन फिलहाल तक आपको बता दें कि मास्क का इस्तेमाल सिर्फ बंद जगहों पर किया जाना इस वक्त ज़रूरी है। इसी तरह का सवाल एक जवाजात पर एक अजनबी वर्कर के द्वारा पूछा गया है। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर पूछा है कि मास्क के वायलेशन पर जुर्माना हुआ था, पता ये करना है कि जुर्माना अदा किए बिना इकामा रिन्यू हो सकता है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि अजनबी वर्कर के इकामा को रिन्यूअल कराने के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम में किसी भी तरह का जुर्माना बाकी ना हो। जुर्मानों को अदा करने के बाद ही इकामे को रिन्यू कराना मुमकिन हो सकता है, इसके बिना नहीं। तो ये तो बात हो जाती है जवाजात की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का पैसा है तो जवाजात की कोशिश यही रहेगी कि जवाजात भी गवर्नमेंट का एक विभाग है, कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचे। लेकिन हकीकत थोड़ी सी अलग है। अगर आप उस हिसाब से देखें कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है तो जिन पर मास्क का वायलेशन या फिर कर्फ्यू का वायलेशन उनका इकामा भी रिन्यू होता है, एग्जिट रेंट्री वीज़ा भी जारी होता है और इनफैक्ट बहुत से लोग खुरूज नहाई पर भी जा चुके हैं। लेकिन जैसा कि जवाजात से एक बंदे ने सवाल पूछा है तो जवाजात कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप कर्फ्यू का या फिर मास्क का वायलेशन ना भरें और इसी तरह से आपका काम चलता रहेगा। जवाजात की कोशिश यही रहेगी कि जो भी वायलेशन है बंदे के ऊपर वो जमा करे और गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा पहुँचे। सऊदी पुलिस विभाग का कहना है कि परमिट के बिना उम्रा अदा करने की कोशिश करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। परमिट के बिना जो भी उम्रा करते हुए पकड़ा जाएगा उस पर जुर्माना होगा। आज न्यूज़ के मुताबिक पुलिस की तरफ से बयान में कहा गया है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने, एसओपीज पर अमल करने, उम्रा और नमाज के लिए बनाए गए सिस्टम को फॉलो करना सभी की जिम्मेदारी है। परमिट के बिना उम्रा करने के लिए जाना मना है। वायलेशन पर 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। बयान में कहा गया है कि जुर्माना सिर्फ उस कंडीशन में होगा जबकि बिना परमिट के कोई उम्रा करते हुए पकड़ा जाएगा। यानी आपको बता दें कि कोई बंदा अगर सिर्फ कोशिश करता है यानी मस्जिद हराम में एंटर होने की कोशिश करता है तो कोई जुर्माना नहीं, उसको रोक दिया जाएगा। लेकिन कोई अगर अंदर से पकड़ा जाता है तो उस पर 10,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि परमिट के बिना मस्जिद हराम में नमाज के लिए जाने की कोशिश करने वालों पर 1000 रियाल का जुर्माना होगा।
सऊदी अरब में बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 38 रिकॉर्ड पर आए, नई रिकवरी 32 और एक नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामलों की बात करें तो उनकी तादाद 50 है, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। वैक्सीन की डोज की बात करें तो इस रिपोर्ट तक 4,70,89,850 कुल डोज लगाई जा चुकी है, जिनमें सभी तरह की डोज शामिल है। तो 38 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,49,556 हो जाते हैं। 32 नई रिकवरी के बाद 5,38,672 कुल रिकवरी, एक नई मौत का 8,827 कुल मरने वालों की तादाद है। सऊदी अरब के जद्दा में किंग अब्दुल अजीज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सीमेंट निगलने वाले पाकिस्तानी वर्कर को बचा लिया है। एक लोकल अखबार सबक के मुताबिक पाकिस्तानी वर्कर ने खुदकुशी करने की कोशिश की और सीमेंट का गारा खा लिया था। उसके पेट में सीमेंट की तह बन गई थी। तेज दर्द की हालत में उसे इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। किंग अब्दुल अजीज हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ ने अजनबी वर्कर के कई तरह के एक्सरे लिए और फौरन ही ऑपरेशन करने का फैसला किया। 3 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टरों की टीम ने पेट से सीमेंट की तह साफ कर दी। सीमेंट उसके हाथों में जम गया था। पाकिस्तानी, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल है, उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। सऊदी अरब की फुटबॉल टीम अल हिलाल ने दक्षिण कोरिया के पोहिंग स्टेलर्स को फाइनल में 2-0 से हराकर एएफसी चैंपियन लीग जीत ली है। एक लोकल अखबार सबक के मुताबिक दोनों टीमों के बीच फाइनल मंगल को रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। मैच का पहला हाफ शुरू होने के सिर्फ 15 सेकंड बाद अल हिलाल के नासिर अल दोसरी ने बेहतरीन अंदाज में पहला गोल किया। ये एएफसी चैंपियन लीग का सबसे तेज रफ्तार गोल था। पहले हाफ में गोलकीपर अब्दुल्ला मायूफ ने 12वें और 46वें मिनट में को बोपांग स्टेलर्स के खतरनाक हमले नाकाम बनाए। दूसरे हाफ के 24वें मिनट में मूसा मारिजा ने अल हिलाल की तरफ से दूसरा गोल करके जीत को और पक्का कर दिया। सऊदी गोल कीपर अब्दुल्ला अल मायूफ ने एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे मिनट में पोहिंग स्टेलर्स के फॉरवर्ड की तरफ से गोल करने की आखिरी कोशिश भी नाकाम बना दी। अल हिलाल के खिलाड़ी मुत्ताइब अल मफरिज ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया। अल हिलाल ने चौथी बार एएफसी चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम किया है। यमन के अंदर मौजूद हौसियों पर अरब ज्वाइंट फोर्स की तरफ से लगातार टारगेटेड हमले जारी है, जिनमें हौसियों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अरब ज्वाइंट फोर्स का कहना है कि यमन में मारब और अलबीज़ा में टारगेटेड हमलों के दौरान 12 फौजी गाड़ियां जबकि 110 से ज़्यादा हौसी मारे गए हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एसपी के मुताबिक कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान मारब और अलबीज़ा में 17 टारगेटेड ऑपरेशन किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन भी अरब ज्वाइंट फोर्स ने बयान में कहा था कि पिछले 24 घंटों के दौरान मारब में 22 टारगेटेड ऑपरेशन किए गए हैं। इन हमलों के दौरान 115 से भी ज़्यादा हौसी मारे गए। तो दोस्तों, इस तरह से आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। बहुत शुक्रिया आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहे और वीडियो को पूरा देखा, अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। इसी तरह से वीडियो पे एक छोटा सा लाइक देकर चाहे तो हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। आपको कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।